क्या तुम्हें लगता है कॉकरोच पार्टी क्या कर सकती है? आज का हमारा टॉपिक इसी पे मेनली रखेंगे, बट हमारा जो नॉर्मली डे रहता है सो हम उस पर फोकस करेंगे एज पर आवर फॉर्मेट। सो वेलकम टू अर्न 1 million चैलेंज इन 1 year। दिस इज डे 110 of 365 day journey. In this journey, I am documenting my life every single day, where I share things. For example, आज मैंने क्या किया, आज मैंने क्या सीखा और क्या स्ट्रगल किया, एंड व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक जो मैं करंटली पढ़ रहा हूँ। आज मेरा बुक है द करिश्मा मिथ, वो उसका लास्ट है, बट उस पर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे, ज़्यादा नहीं। येस, आई वी लर्न नाइसली द वे वी शुड लर्न। बट आज का जो मेन टॉपिक है हमारा कॉकरोच। कॉकरोच इज द कॉकरोच। They prove that. See, we are not going to that point. We will go slowly. I'm just really very excited to talk about that point because everyone talking about the cockroach changy. The people are, see, my inside is this kind of excitement. इस तरीके एक्साइटमेंट है कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ अपने आप को, जिस तरीके से उसके बारे में बोलना चाहिए। बट वी विल कम ऑन द एंड पॉइंट। फर्स्ट हम बुक के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने बताया कि मैं डेली शेयर करता हूँ बुक अबाउट द बुक एआई अटैक और जनरल एआई के बारे में, और करंट न्यूज़ चल रहा है अपने इंडिया में, एंड अबाउट सॉरी इंटरनेशनली एंड द जियो पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग। सो मेन पॉइंट जो हमारा था कॉकरोच, उसके बाद बुक, और फिर दूसरे एआई के बारे में। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अबाउट माई डे। हाउ वाज माई डे? मेरा दिन आज ठीक था, अच्छा था, दैट्स रियली वंडरफुल। और सबसे अच्छा लगा क्या कि आज मैंने काफ़ी चीज़ें अपने आप से फेस की। फॉर एग्जाम्पल, आज देर वॉज नो माई सीनियर बिकॉज आई टुक केयर ऑफ एवरीथिंग विच इज़ इनबिलीवेबल। आई डिड इट एंड आई रियली हैप्पी। मैंने जो था मैं अच्छे से काम किया। आई रियली appreciate myself because somewhere in my life I did not get that much of opportunity to prove myself and आज मेरे पास ऐसा मौका मिला जिससे मैंने अपने आप को प्रूव करके दिखाया कि yes, sorry, I can do also something. So उसके बाद everything was nice and sell everything I did closing, and that's really wonderful. And second point I would like to come and talk about that एआई के बारे में। एआई अभी गूगल का अपडेट नया आया, तो मैंने अभी पूरा तरीके से नहीं देखा उसको क्या क्या अपडेट आया, बट हाँ, देयर वाज वैभव, मिस्टर वैभव, ही वाज देयर, ही अटेंडेड, उन्होंने अटेंड किया है अपनी फुल जो इवेंट था गूगल का, उसके अंदर गए। इवन दूसरा ईशान शर्मा आई थिंक समथिंग कुछ नाम और है, वो भी वहाँ पर थे, तो उन्होंने अटेंड किया। ही वाज सेइंग दिस इज़ द इनक्रेडिबल स्टार। गूगल के अपडेट आ रहे हैं जो तुम्हें सोचने पे मजबूर करेंगे कि वी नीड टू थिंक वेरी क्लियरली विच इज़ इनक्रेडिबल। हर चीज़ उसमें ख़तरनाक तरीके से दी गई है एंड इसीलिए तुम्हें सोचना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट एआई के बारे में। एआई के बारे में बोले तो अभी मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में बता रहा था एक बंदा, ही वाज टॉकिंग अबाउट दैट अभी जो बिलियनर्स हैं ना जितने अराउंड द वर्ल्ड, दे आर ट्राइंग टू रिवर्स देयर एज। इवन वो बिलियंस और मिलियंस डॉलर खर्च कर रहे हैं। इवन एलन मस्क है और जेफ बेजोस और जो चैट जीपीटी का सीईओ सल अल्तमस क्या नाम है उनका, वो भी खर्च कर। इवन बाकी कारें जो काफ़ी बिलियनर्स हैं वो उन लोग खर्च कर रहे हैं पैसे को। इससे पॉसिबिलिटीज़ भी, कि वहाँ पर एक साइंटिस्ट दिखाया गया, तो उन्होंने 2011 में प्रूव किया था कि कुछ बॉडी के सेल्स हैं जो जल्दी ओल्ड नहीं होते, वो हमारी बॉडी के रिएक्ट करते हैं जैसे हमें उनको जिस तरीके से हम उनको सेल्स रिलीज करवाते हैं। तो मुझे लगा कि मैं जब देख रहा था मुझे लगा कि मैं भी अपने आप को डेली एटलीस्ट 100 टाइम्स मॉर्निंग में और डिनर में सोने से पहले उठने के बाद 100 टाइम्स बोलूँगा आई एम द 18 ईयर ओल्ड बॉय। तो मेरी बॉडी के अंदर उस तरीके के सेल्स रिलीज होंगे तो मेरी बॉडी और एनर्जेटिक और मोर यंग फील कर सकेगी। तो मैं ट्राई करूँगा कि इस काइंड ऑफ जो ग्रेटिट्यूड है इससे एक स्टोरी जुड़ी हुई है। एक दिन अब ओझा सर बता रहे थे कि एक रिसर्च हुई, उसके अंदर 30-40 लोगों को बुलाया गया जो कैंसर के पेशेंट थे। उसके बाद जो डॉक्टर था तो
उन्होंने बोला ब्रेन से हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। उन्होंने बोला हर एक दिन तुमको कम से कम 1000 बार बोलना है दैट्स आई एम फिट, आई एम नॉट पेशेंट ऑफ, मतलब आई एम नॉट एनी इफेक्टिव डिजीज, कोई बीमारी नहीं, कुछ भी नहीं, आई एम द फिट। उसमें 95% करीब, कुछ परसेंटेज मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, बट हाँ बहुत ज़्यादा लोग सही हो गए थे जो कैंसर के पेशेंट थे। इससे क्या हुआ कि जब तुम अपने बारे में बोलना अच्छा स्टार्ट करते हो, जस्ट ट्राई टू स्पीक वेरी गुड 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 ऑल द टाइम ऑल द टाइम ऑल द टाइम, तो तुम्हारे ब्रेन को ये रियलाइज होने लगता है यस यू आर द जीनियस। उस तरीके से तुम्हारी बॉडी उस जैसे सेल्स को रिलीज करने लगती है। इसी तरीके से जो बताया मैंने अभी कि जो लोग हैं बिलियनर हैं वो अपने आप को और यंगर बनाना चाहते हैं, दे आर ट्राइंग टू बाय द टाइम। बाय द टाइम मतलब टाइम को ख़रीदना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो कुछ भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी वॉट एवर दे हैव टू डू दे विल डू इट। तो वही सीन है कि वो जो मैंने बताया साइंटिस्ट था उसने रिलीज़ किया है कुछ चीज़ों को, इवन उसने रिलीज़ किया कि कुछ बॉडी के अंदर पार्ट है उनको उसी तरीके से सोचने में मजबूर करो जिस तरीके से जो 18 साल का बच्चे के अंदर बॉडी में बॉडी के अंदर होता है। तो देख रहे इस तरीके से ये था इस एआई के बारे में जो मैंने गूगल का अपडेट है वो बताया कि उसके बारे में और बताएंगे। उसमें वीडियो तुम रिकॉर्डिंग कर रहे हो उसके साथ भी तुम वीडियो बना सकते हो, फोटो डालो उसको तुम वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। उन्होंने फ्लैश लॉन्च किया फिर से 1074x स्पीड हो गया है उनका, बेहतर और बनाया है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आई डेंट वॉच फुल वीडियो। एंड एआई के बारे में बताया जिस तरीके से लॉन्च हो रहा है। एंड लेट्स कम ऑन द पॉइंट इज़ द बुक के अंदर क्या है, बुक इज़ नेम द करिश्मा मिथ। उसके अंदर क्या, करिश्मा इज नॉट करिश्मा इज द स्किल्स वी हैव टू बिल्ड इन आवर सेल्फ। हमें अपने इनर वॉइस को सुनना पड़ेगा, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स वर्क। एंड देयर स्टडी आई टोल्ड यू देयर इज वन लाइन दैट वी हैव टू ट्रीट एवरी सिंगल पर्सन इक्वली, there no should be up and down one, which is creating very big task to everyone which is failing people। तो उस तरीके तुम्हें सोचना पड़ेगा और अपने आप को हमेशा काम रखो, देन नो नीड टू थिंक अबाउट टू मच, जस्ट रिलैक्स एंड लिव इन द लाइफ, दैट्स द करिश्मा। एंड दिस इज करिश्मा मीन्स, इसका करिश्मा मतलब ये नहीं कोई ग्लैमर दिखाएंगे इसके अंदर भी, नहीं, इज टॉकिंग अबाउट द मिथ, जो करिश्मा मिथ है वो उसके ऊपर बात किया है। और नेक्स्ट बुक हम देखते हैं कौन सी, हाँ आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन नहीं, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पढ़ेंगे, और मैं शायद कल तुम्हारे लिए स्टार्ट करूँगा आर्ट ऑफ पब्लिकेशन। लेट्स सी व्हाट गोना हैपन। एंड आज थोड़ा सा मैंने उसको पढ़ा था, आज मैंने उसको पढ़ा थोड़ा सा। हाँ अब आते हैं पॉइंट हमारा जेन जी, कॉकरोच। 16 मई को एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने बोला कॉकरोच जेन जी इज़ द कॉकरोच, मतलब इस तरीके से कुछ उन्होंने बोला। एंड उसके बाद उन्होंने मतलब जो अनएम्प्लॉयमेंट जेन जी थे उनको कॉकरोच बोला, दे आर लाइक द कॉकरोच। तो वो लोगों के दिल में बहुत हिट कर गई कि हाउ द जज, जो बंदा जज है, हाउ दे कैन से दिस काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हाउ दे कैन से, मतलब तुम गवर्नमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछ पा रहे हो और तुम जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको बोल रहे हो दैट ये आर द कॉकरोच। वो चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर गई और इसी की वजह से वहाँ पर एक बंदे ने टास्क लेते हुए उसने एक वेबसाइट बना दी कॉकरोच जनता पार्टी। और उसी के बाद अभी मैंने जस्ट नाउ 10 मिनट बैक आई चेक्ड 9 मिलियन फॉलोवर हो गए सिर्फ 4 दिन में, 9 मिलियन। इवन जो भारतीय जनता पार्टी है उससे भी ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए, उनके तो 8.6 मिलियन है, उसके तो 9 मिलियन हो चुके हैं। अभी देखो कल मतलब 10-15 दिन में कितने होते हैं। और इवन उन्होंने एक और सबसे अच्छा काम किया जो मुझे अच्छा लगा कि हर एक स्टेट वाइज उन्होंने पेज बनाया, उस पेज को पूरा तरीके से मतलब जो भी क्रिमिनल रिकॉर्ड हो रहा है, कुछ भी हो रहा है विच इज़ नॉट गुड, विच इज़ वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट ऑफ द हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जा रहा है, तो वो उसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसी के ऊपर बात कर रहे हैं। और दैट समवेयर इज़ गुड। मैं चाहता हूँ कि हर एक स्टेट में इस तरीके होना चाहिए, एक इंडिया बेस पे होना चाहिए, और दिन में कम से कम 3-4 रील्स तो डेली डालना चाहिए। अगर वो तीन रील डेली डालेंगे ना पूरा अक्रॉस द जो उनका है पेज जो बनाया उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा पावरफुल कोई रहेगा। फिर दे कैन डू एनीथिंग। इंग्लिश में बनाना चाहिए, हिंदी में, और जो भी लैंग्वेज हमारे इंडिया के अंदर है ऑलमोस्ट 10-15 हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। दैट दे कनेक्टेड विद पीपल्स हु कैन रिलेटेड दैट।
तो जो कॉकरोच जंजी पार्टी बनी है, देखते हैं कैसे रहती है। कभी 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 डर रहता है कि पता नहीं ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी वाले बहुत ज़्यादा बेकार लोग हैं। सॉरी। तो इसी तरीके से हमें सोचना पड़ेगा कि हमें भी कुछ नया करना चाहिए। इवन मैं इस महीने बनाने वाला था कुछ टास्क, जैसे मैंने बताया था, तो मैं कुछ दिन पहले मैं एआई बनाने वाला हूँ। तो अभी वेट कर रहा हूँ, मेरा ऑफ नहीं हो रहा है, और इवन कल के लिए वीडियो बनाना रिकॉर्ड मुश्किल पड़ रहा है। एंड देखता हूँ कैसे कल मुझे रिकॉर्ड करनी है 8 वीडियो, एटलीस्ट 8 वीडियो रिकॉर्ड करनी है कि नेक्स्ट 8 डेज़ के लिए। पता नहीं मुझे कल ऑफ मिले परसों नहीं मिले। सो आई हैव प्लान, मैं प्लान बना रहा हूँ अभी। शायद सोने से पहले मैं 8 वीडियो का लिंक डाल के और उसको लिख के सेव करूँगा। एडिटिंग नहीं, मतलब रीराइट करूँगा, उसके बाद फिक्स करके जब मैं सोऊंगा मैं सिर्फ लिख के रख दूँगा, उसके बाद सोऊंगा, फिर बाद देखता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने सीखा अबाउट द बुक, जो बताया मैंने अबाउट द, मैंने आई टॉक अबाउट माई बुक, अबाउट माई डे और चैलेंजेस ऑफ फेस एवरीथिंग। और कॉकरोच अब मुझे लगता है हर किसी को फॉलो करना चाहिए कॉकरोच। मैं पता क्या है, कभी कभी एक दिन मैं नहीं, कभी नहीं, बहुत बार सोचता हूँ कि मैं एक दिन आएगा कि मैं भी पार्लियामेंट में जाऊँगा। मतलब दिस काइंड ऑफ थिंग्स आई थॉट, आते रहते हैं थॉट्स ऐसे कि पार्लियामेंट जाऊँगा, मैं भी कुछ लोगों के लिए आवाज़ उठाऊँगा। बट मुझे लगा कि ज़रूरी नहीं पार्लियामेंट के अंदर ही जाओ। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना एक बनाया, दे आर वॉइस ऑफ द जेंजी। तो मैं भी सोच रहा हूँ इस जो पेज में बनाया, ये जो वीडियो बनाता हूँ, इसके थ्रू भी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और मैं ट्राई करूँगा बहुत सारे पेजेस बनाने के लिए अक्रॉस द स्टेट, सो द पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग थ्रू। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। विल बैक टुमारो विद द न्यू टॉपिक और द न्यू बुक। सो थैंक यू so much.